वो जितना भी रिकमेंड करे वो जुर्माना इम्पोज किया जा सकता है, उस पर लागू किया जा सकता है, जो कि कंप्लेनेंट को दिया जाए। अब इसमें फाइन दो किस्म का है। एक फाइन जिससे हो सकता है कि इंक्वायरी कमेटी इस निज पे पहुंची हो कि इससे अदारे को भी नुकसान पहुंचा है, इसके इस इल्जाम लेके इस एक्ट से अदारे को भी नुकसान पहुंचा है, तो हो सकता है वो फाइन जो है वो कंप्लेनेंट को दे दिया जाए, हो सकता है वो अदारे को दिया जाए। और अगर ओनर ही अदारे का इल्जाम लाया है तो फिर जो फाइन होना है वो पूरे का पूरा कंप्लेनेंट को दिया जाए। अगर मालिक ही उस वर्कप्लेस हैरेसमेंट का मुजब करार दिया जाता है, वो मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है और वो साबित हो जाता है, तो फिर सारे का सारा फाइन जो है वो कंप्लेनेंट को मिलेगा। अब इसमें मैं एक और गुजारिश कर दूं, लाजमी नहीं है कि कोई एक सजा ही दी जाए। माइनर पेनल्टीज में 4 सजाएं हैं, चारों में से चारों भी दी जा सकती हैं, एक भी दी जा सकती है, 2 भी दी जा सकती है। मेजर पेनल्टीज है, 1 भी दी जा सकती है, 2 भी दी जा सकती है, 5 भी दी जा सकती है। ये इंक्वायरी कमेटी जैसे जैसे वो उसकी ग्रेविटी देखेगी उसके मुताबिक जो है ना, अब ये नहीं कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस अलॉन्ग विद फाइन, रिमूवल फ्रॉम सर्विस अलॉन्ग विद फाइन, इसी तरह जो कुछ भी हो ये मामला इस एक्ट के मुताबिक ये सजाएं मिल सकती हैं। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो फैसला जाना है इन सजाओं के साथ, वो फैसला आने के 7 दिन के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद कराए। क्योंकि कानून बनाने वाले ने तमाम हालात को देखा था और तमाम सर्कमस्टांसेस को, अदारों को, बेशुमार अदारों को उन्होंने विजिट किया होगा, उधर से रिपोर्ट्स आई होंगी। कुछ फीमेल्स जहनी मरीजा होती है, ट्रोमा का शिकार होती है। अगर इंक्वायरी कमेटी इस निज पर पहुंचती है, इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये बीबी नफ्सियाती मरीजा है,